नमस्कार सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हर संडे को हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी की चर्चा करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग उसका देख रहे थे जो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में पूरा नहीं हो पाया था। हमने इसका पहले पार्ट 1 से पहले बनाया था हमने सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास के बाद आज हम लोग जो बनाने के लिए आए हैं, फिर हमने बनाया इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 12-12 मिनट 14 मिनट की वीडियो है, ज्यादा समय की नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह लगा कि जब हम इसकी अब वीडियो बनाए थोड़ी सी एक पूरे एक ही वीडियो में आ जाए, चाहे 10 मिनट में 15 मिनट 20 मिनट में, यानी कि 10-12 मिनट की वीडियो पूरा स्ट्रक्चर आ नहीं पा रहा था और एक संडे से दूसरे संडे तक जाते हुए हो ये रहा था कि पिछला रह जा रहा था। तो आज कोशिश करेंगे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हम पहले बेसिक देख लेंगे। अब वीडियो चाहे लंबी हो छोटी हो, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा एक सुझाव जो आपका है उस पर वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, पहली बार चैनल में आए। और अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल उसको लाइक करें, शेयर करें। आपको सुझाव निरंतर मिल रहे हैं और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन भी धीरे होने लगेगा चैनल में। आपके सुझाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। निवेदन यही है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा प्रयास तो शेयर जरूर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा प्रयास शुद्ध सरल हिंदी भाषा में कानून और निर्णयों का विश्लेषण। चलिए इसकी आज की कड़ी में हमने देखिए पहले क्या देखा था पिछली वीडियो में, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आज वाले में आते हैं ताकि हल्का तक रिकैप हो जाए। तो हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि हमने देखा था बिफोर द ब्रिटिश काल, जो पहले इसका लिंक पे इस वीडियो में के शुरू में आपको दे देंगे। फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश काल देखा था 1726 से 1858 का, और हम लोगों ने यह देखा था कि 1859 में पहली बार जब सीपीसी आई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1859 की सीपीसी में 1877 में अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद 1877 के बाद आपका जो अगला अमेंडमेंट आया, मेन जो आया 1882 में, और 1882 के अमेंडमेंट के बाद फिर जो बड़ा सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट यानी जो सीपीसी आज भी देश में चल रही है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, यानी कि जो एक बड़ी सीपीसी जो आई निकलकर जो आई, पहले आई 1889 में, फिर आई 1877 में, फिर 1882 में, और फाइनली जो सीपीसी आज देश में चल रही है संशोधनों के साथ 1908 में आई। 1908 की सीपीसी लागू हुई 1 जनवरी 1909 को। इसमें सबसे मेजर अमेंडमेंट जो आया वो आया 1976 में। उसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट आया जिसको 1999 और 2002 में, यानी कि जो लागू हुआ 1 जुलाई 2002 से, 1976 का अमेंडमेंट लागू हुआ 1 फरवरी 1977 से। इन सबको हम रिपीट नहीं करें, दोनों वीडियो के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। आज हम फिर आगे पहुंचते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी जो हम देख रहे थे, सिविल प्रोसीजर कोड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी, इसका एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं आज कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हम सिविल प्रोसीजर कोड का चार्ट कैसे बना पाएंगे, इसको आज हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी में लिखते हैं। हमारा तो चैनल शुद्ध हिंदी में है तो इसकी हिंदी ही में हमने कहा सरल हिंदी भाषा में, तो सिविल, क्योंकि हम लोग का प्रयास यही है कि हिंदी भाषा में लेके आना है। इंग्लिश में काफी कुछ मिल जाता है लेकिन हिंदी भाषा में नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हम लोग लेके आए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की मूल संरचना। हम नहीं जा रहे हैं इसके वाली उसमें कि आपने कहां पे कब कौन सा अमेंडमेंट आया। फिलहाल पहले एक चार्ट को कंप्लीट कर लें। जब हम चार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब चीजें तो और जगह पे हम बार बार चर्चा में देखते रहेंगे कि कहां पर क्या आया। ठीक, हम लोगों ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की मूल संरचना जो 1 जनवरी 1909 को लागू हुई, अमेंडमेंट देख रहे हैं क्या, मेन इसके बेसिक स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं कि बेसिक। देखिए सबसे पहले इसमें है प्रारंभिक
प्रारंभिक प्रिलिमिनरी से कहते हैं हम लोग। अब जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक में आपके 1 से लेकर 8 तक सेक्शन है। देखिए पहले सीपीसी में कुल धाराएं कितनी है, कुल धाराएं लिख लेते हैं। चलिए कुल धाराएं इसकी है 158 कुल धाराएं हैं। और प्रारंभिक प्रिलिमिनरी में धारा आ गई आपकी 1 से लेकर 8 तक। 8 धाराएं इसमें कवर हो गई। 8 धाराएं इसकी 1 से 8 तक पहले ही इसमें कवर हो गई हैं आपकी 1 से लेकर 8 तक। अब बच गई 150 धाराएं। अब जो ये 150 धाराएं बची, इन 150 धाराओं को 11 भागों में बांटा गया है। ठीक क्लियर? इन 150 देखिए 1 से 8 धाराएं तो यहां आ गई, 8 धारा तो आ गई यहां पे। अब बच गई 158 में से आ गई 150। इन 150 धाराओं को 11 भागों में बांटा गया है। तो भाग 1 क्या है उसको देखते हैं हम। भाग 1, भाग 1 है साधारण वादों के विषय में। साधारण वादों के विषय में, साधारण वादों के विषय में सूट्स इन जनरल, सूट्स इन जनरल साधारण वादों के विषय में भाग 1 आ गया हमारा, पार्ट 1 जो हुआ। और इसमें देखिए 1 से 8 तक यहां होंगे, तो यहां होंगे धारा 9 से और 35 खा तक। ये हमने पिछली वीडियो में यहां तक तो हमने चर्चा के आगे तक तो भाग 2 तक तो कर ली थी। 35 खा तक, 35 बी तक। देखिए ए बी सी जब भी हमने कई बार चर्चा में बताते हैं, ए बी सी जब भी कहीं जुड़ेगा तो ये समझ लीजिए ए बी सी किसी भी, अगर ए बी सी किसी भी एक्ट में जोड़ रहा है तो इसका मतलब मूल में वो नहीं था। यानी कि 1 जनवरी 1909 में जब ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आई, तब यह आपका 35 का और खा नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया। तो जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक भाग की, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए मूल संशोधन तो 1976 में बहुत बड़ा आया, 1999 और 2002 के में एक संशोधन है। लेकिन जब देखेंगे तो एक एक सेक्शन को देखेंगे हम लोग कि कौन सा संविधान और कौन सा संशोधन इसमें आया और कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया। जब भी कोई संशोधन किसी एक्ट में होता है तो लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं आती है उसमें। तो कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट से क्या आया, क्यों जरूरत पड़ी, क्या उसका था, उससे पहले क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे 1 जुलाई 2002 से जो ऑर्डर 8 में अमेंडमेंट आया कि WS जो आपका है 90 दिन में, एक 30 दिन और 60 दिन प्लस 90 दिन में आ सकता है। क्यों आया, क्या था, उसका क्या पर्पस था, किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट से आया और उसके बाद उसमें क्या जजमेंट्स आए, तो उसको हम लोग देखेंगे, एक एक करके विस्तार से देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। क्योंकि जब शुरू में आया था तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट आने लग गए थे कि WS 90 डेज के बाद लिया ही नहीं जा सकता, रिटर्न स्टेटमेंट 90 डेज के बाद लिया ही नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सलीम बार एसोसिएशन का मुकदमा आ गया, ननकू का मुकदमा आ गया, कई जजमेंट जिस हिसाब से आए तो उन्होंने उससे क्लैरिफाई किया कि हाँ अपवाद स्वरूप आप ले सकते हैं। तो इसको हम एक एक चीज को समझेंगे, एक एक भाग को समझेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होती रहेंगी। बहरहाल अभी हम लोग आ रहे हैं अपने मूल विषय। मूल विषय क्या है, भाग 1 साधारण वादों के विषय में, धारा 9 से 35 खा तक। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 निष्पादन
यही लिख देते हैं, जगह बच जाएगी। एग्जीक्यूशन, और यहां 35 कहां तक है, तो यहां सेक्शन 36 से ही होगा। सेक्शन 36, धारा 36 से सेक्शन 74 तक निष्पादन के विषय में बताया गया है। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा करी थी कि निष्पादन के बारे में इसमें पूरा ढंग से बताया गया है। साधारण निष्पादन क्या होगा, निष्पादन के लिए क्या समय की सीमा होगी, अंतरत्व विधिक प्रतिनिधि क्या होगा, सब चीजें इसमें हम जब पढ़ेंगे। देखिए, जब साधारण वादों के विषय में पढ़ने जाएंगे तो उस भाग 1 में जो आपकी 35 कहां तक धारा है, इसमें सिविल सूट क्या है, कहां क्या जुडिक्शन है, इन सब में पढ़ेंगे। वादों का संसित कहां किया जाएगा, इसको पढ़ेंगे। साथ में कौन सा ऑर्डर है, सीधे ऑर्डर पहले पढ़ेंगे हम भागों को स्ट्रक्चर के बाद, उसके बाद भाग के साथ ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर में आएंगे आदेश में, और उसके बाद कौन से भाग के साथ कौन सा आदेश लगता है, इसको पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी सीपीसी के एक हमने जो बेसिक पूरा एक तैयार कर लिया है कि हम किस तरीके से सीपीसी को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए बहरहाल हम आगे आते हैं। अपने भाग 1 हो गया साधारण वादों के विषय में, जिसमें हम देखेंगे जब एक भाग के अंदर देंगे, अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। फिर आ गया भाग 2 निष्पादन एग्जीक्यूशन, सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक, 74 तक इसमें आ रहा है। और इसके बाद हम भाग सीधा 3 को देखते हैं कि भाग 3 की हेडिंग क्या है। अभी तो देखिए हम हम देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर कॉलोनी का क्या है। फिर देखेंगे किस कॉलोनी में कौन कौन लोग क्या क्या रहते हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनी है, कैसे मकान बने हैं, यानी कि किसमें वादों के समय संरचना किस बिल्डिंग में लिखी है, कौन कौन सी बिल्डिंग में कौन कौन रह रहा है वो देख रहे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी है। फिर किस बिल्डिंग में क्या क्या चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, धाराओं को देखेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। भाग 3 जो है आनुषंगिक कार्रवाइयां, एक 158 धाराओं को कैसे बांटा गया है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। आनुषंगिक कार्रवाइयां यानी कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। डिंग्स, और यहां 74 है तो यहां आएगा 75। सेक्शन 75 से स्टार्ट होके 4 ही सेक्शन है 78 तक। कब कमीशन निकालेगी कोर्ट, कैसे कमीशन होगा, क्या होगा, ठीक है। प्रोसीजर तो बताया जाएगा ऑर्डर्स में, लेकिन जो उसका कानून है, धारा, उसकी क्या विधि है, वो इसमें बताया आनुषंगिक कार्रवाई भाग 3 में। तो जब भाग 3 को पढ़ेंगे तो इसके साथ ऑर्डर्स पढ़ लेंगे, ऑर्डर 26 पढ़ लेंगे, 39(7) पढ़ सकते हैं हम लोग। इसको सबको एक एक चीज को देखेंगे विस्तार से। अभी सिर्फ देख रहे हैं कि भाग 3 में आनुषंगिक कार्रवाई 4 धारा बताइए, सेक्शन 75 से सेक्शन 78 तक, 75, 76, 78, 75 से 78 तक जो बताई गई है। अभी सिर्फ हम भाग को देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर को यानी कि एकदम जहां कब कुछ हो एकदम क्लिक किया या कंप्यूटर में क्लिक करके होता है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे कि हमारे दिमाग में भी क्लिक करते ही चीजें एकदम क्लिक होने लग जाएं। तो ये भाग 3 आ गया। अब आते हैं भाग 4 में। भाग 4 जो है विशिष्ट मामलों में वाद। विशिष्ट मामलों में वाद, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। सेक्शन 79 से स्टार्ट होगा और सेक्शन 88 तक। ये 11 सेक्शन होंगे इसके। इसमें 87 का भी जोड़ा गया। अब ये विशिष्ट मामले क्या होंगे, सरकार के विरुद्ध वाद हो गया, जैसे अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको इस पे पर्टिकुलर केसेस क्या हुए कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करें तो नोटिस जाएगा टीसीपीसी का। तो इन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे। जब कोई विशिष्ट मामला आ जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए,
पर्टिकुलर केस दे दिया है ना, और इन सबको, या मान लीजिए किसी एम्बेसडर के खिलाफ मुकदमा आपने करना है, तो या शत्रु के खिलाफ मुकदमा करना है, तो इन सब के लिए स्पेसिफिक चूंकि एक हो गए पर्टिकुलर केसेस, उनके लिए जो हम देखेंगे उन पर्टिकुलर केसेस को, तो उनको हम देखेंगे भाग 4 में 79 से 88 धाराओं के साथ। अब हम देखते हैं भाग 5। भाग 5 को ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं ताकि इसमें हमारा चार्ट में कोई दिक्कत ना, कंप्लीट भी हो जाए। भाग 5 ये ऊपर आ रहा है, भाग 5 बिल्कुल भाग 5 दिख रहा है। मैं थोड़ा आगे भी कर दूंगा तो आप लोगों को और ढंग से दिखने लग जाएगा। भाग 5 जो हमारा आ रहा है विशेष कार्रवाइयां, तो हम बड़ा भी लिख सकते हैं थोड़ा सा ना, विशेष, माना आप सुन के भी लिख सकते हैं कोई ऐसी पूरी विशेष कार्रवाइयां। इस चार्ट को हम लोग याद कर लेंगे ना एक बार के दिमाग में, तो हम लोग बहुत इजी हो जाएगा। रट्टा नहीं माना लेंगे एकदम, हमारे जो दिमाग कंप्यूटर जो हमारा अपने दिमाग का, उसमें एकदम अगर ध्यान दें। हाँ, और जो लोग अभी एआईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। अगर इस जो क्वेश्चन रहेगा आपको पता होगा कि किस जगह पे कौन सा क्लिक कर रहे हैं, तो एआईबी वालों के लिए बहुत ही है, इससे जेईई को तैयारी कर उनके लिए, जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि इस चार्ट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें कहां पे क्या पढ़ना है, किस विषय में, और आदेश तो एकदम स्पेसिफिक बने हुए हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखते रहे। भाग 5 जो है विशेष कार्रवाइयां। अब विशेष कार्रवाइयां कौन सी हो सकती है, जैसे मध्यस्थम की कार्रवाई हो सकती है, कोई विशेष मामला उसकी कार्रवाई हो सकती है, तो इसको बताया गया है। और ये भाग 5 में स्पेशल प्रोसीडिंग्स, मध्यस्थम की हो गई, कोई विशेष मामला हो गया, तो उनको इसमें बताया गया। और सेक्शन जो आएगा इसका वही 88 तक आया, तो 89 से इस चार्ट को एकदम, जैसे बीएनएस और बीएनएसएस का चार्ट सबको याद कराया, बीएसए का चार्ट याद कराया है ना, इसको भी देखना, आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। बीएनएस का तो बल्कि और टफ लग रहा था, बीएनएस का बीएनएसएस का तो भाई 39 चैप्टर 39 चैप्टर थे बीएनएसएस में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 चैप्टर को याद करना, तो हम महाभारत थी, तो यहां तो 11 ही भाग हैं। 20 चैप्टर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के 20 चैप्टर भी याद हो गए थे, लेकिन बीएनएसएस के तो 39 चैप्टर, तो यहां 11 भाग ही है इसके। तो भाग 6 में अनुपूरक कार्रवाइयां, तो क्या होती है अनुपूरक कार्रवाई, सबको हम एक एक चीज को देखेंगे। कहीं कोई अनुपूरक कार्रवाइयां, अनुपूरक कार्यवाहियां, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, सब ये कहेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं। और ये पहले वाला रह गया 89 से 93 तक, विशेष जो कार्रवाइयां है 89 से 93 तक। ये देखिए क्या फायदा होता है, अभी 93 लिखना भूल गए थे, तो जैसे 93 लिखना भूल गए, याद है ये इस तरीके से पढ़े 89 से 93, 94 तो स्टार्ट होगा, तो ध्यान है कि हम भूल गए थे। तो इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो कोई भी चीज होगी एकदम आपको क्लिक कर जाएगी, फॉर्मूला बना लेंगे जब हम लोग। तो देखिए ये अब 94 से है अनुपूरक कार्रवाइयां, और 94 से 95 से 2 ही सेक्शन है, ठीक। इसमें 5 ही सेक्शन है कुछ जगह पे, इसलिए मैं सेक्शन नहीं बता रहा हूं कि ए बी सी डी के जोड़े, तो एक एक भाग को जब हम पढ़ेंगे तो उसे उस ढंग से एकदम देख लेंगे कहां पे क्या है, कि कितने सेक्शन है वहां देख लेंगे, है ना। और भाग 6 हमने देख लिया। अभी कुछ कहेंगे कि अभी आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं। देखिए कहीं पर भी एक लॉ का नियम क्या है, हमारे चैनल का नियम है कि शुद्ध सरल हिंदी भाषा में हम लोगों को विश्लेषण करना है। हम निर्णय का विश्लेषण कर लेते हैं आराम से, क्योंकि
लेकिन कानून के विश्लेषण में अगर हम लोग सिर्फ हिंदी हिंदी देखते रह जाएंगे, क्योंकि एक नियम है कि कहीं पर भी अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है, कहीं पर भी अगर आपको विरोधाभास आ रहा है आपके किसी भी हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में, तो इंग्लिश वर्जन प्रिवेल करेगा, इंग्लिश का जो वर्जन है वो पढ़ा जाएगा। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको किसी में भी कहीं भी विरोधाभास लग रहा है, कहीं भी कोई दुविधा है, तो इंग्लिश का वर्जन पढ़ा जाएगा, कानून में है। ठीक, कहां पर है इस पर एक दिन चर्चा करेंगे। तो इसलिए इंग्लिश का वर्जन भी हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं। अभी हम अपने मूल विषय से भटक नहीं रहे हैं, मतलब विषय बड़ा अच्छा है, क्योंकि यह भी जानना बड़ा जरूरी है कि कहां पे लिखा है कि प्रिवेल करेगा। बहरहाल आज हम अपने विषय पर ही हैं, विषय पर ही रहते हैं। तो भाग 7 है, अब भाग 7 आ गया अपीलें। आज हम विषय से भटकने के उसमें नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो हो जाए आज। अपील्स भाग 7 में है अपील्स, अपीलें, अपीलें, अपील्स। और सेक्शन 96 से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाग सारे के सारे। मैं कहता हूं ये नहीं है कि अपीलें हैं इंपॉर्टेंट, दूसरा पूरे के पूरे ऑर्डर से सीपीसी में एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है। 96 से 112 तक मूल डिक्रियों की अपीलें कैसे होंगी, किसकी कैसे अपील होगी, ये सब इसमें बताया गया। तो अब आ जाते हैं भाग 8 में। भाग 8 में आज हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य है कि पूरे का पूरा एक बार बेसिक स्ट्रक्चर आज की वीडियो में पूरा देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में जो छूटा था, क्योंकि इसके लिए मैं लगा कि व्हाइट बोर्ड में ही हम देख पाएंगे, इसलिए व्हाइट बोर्ड के साथ जो हम है कि पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को देख लें। भाग 8 जो है निर्देश, निर्देश, पुनर्लोकन, पुनरीक्षण। लोकन, लोकन और पुनरीक्षण, यानी कि रेफरेंस, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। यह 112 है, तो ये 113 से स्टार्ट हुआ, ठीक, और 113 से 115 तक 3 ही धारा इसमें है भाग 8 में। अब हम लोग आ रहे हैं भाग 9। भाग 9 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। भाग 9 ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में, न्यायालयों के संबंध में, ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध जो न्यायिक आयोग के न्यायालय नहीं है, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है। और सेक्शन, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं पहले, और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर पूरे स्पेस में आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स एंड हाई
कोर्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ being the court of a judicial commissioner, judicial और ये 116 से स्टार्ट होगा और 120 तक। पांच सेक्शन है। और अब आएंगे हम भाग 10 में। नियम, रूल्स, और भाग 11 है आपके मिसलेनियस प्रकरण। मिसलेनियस प्रकरण नियम में हो गया आपके सेक्शन 121 से 131 तक, और यह आ गया 132 से 158 तक, क्योंकि कुल 11 ही भाग है। अब एक चीज और है, कुल जो धाराएं हैं 158 धाराएं, इसके साथ एक पहली अनुसूची भी है। अनुसूची, तो भाग 11 के बाद एक अनुसूची आएगी, पहली अनुसूची। और पहली अनुसूची में क्या है मेन, क्यों इसको आपको स्पेसिफिक करके बता रहे हैं। पहली अनुसूची में 51 आदेश हैं और उसके अपने नियम है। एक आदेश के 51 ऑर्डर्स है, 51 आदेश है पहली अनुसूची में, उसके अपने अपने रूल्स हैं। तो एक बार इसको रिकैप देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड की ओर। देखिए प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है। हम आज देख रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की मूल संरचना। इसके इतिहास को हम लोग देख चुके हैं, पीछे 2 वीडियो है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको जरूर आप देख लेंगे। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना को जो आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। मूल संरचना में क्या क्या है, प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, इसमें धारा 1 से लेकर 8 है। ठीक, इस प्रारंभिक के अलावा 11 भाग है, 11 भाग टोटल 158 धाराएं हैं। 8 धाराएं प्रारंभिक में आ गई और 158 धाराओं को प्रारंभिक सहित 11 भागों में बांटा गया है। अगर भाग देखें तो भाग 11 में 150 धाराएं होगी, 8 धाराएं प्रारंभिक में होगी। ठीक, अब भाग 1 है साधारण वादों के विषय में, सोर्स इन जनरल। और एक बात, 158 धाराएं हम जो टोटल में बता रहे हैं वह मूल अधिनियम के बता रहे हैं। कुछ धारा निरसित हुई, कुछ धाराएं जोड़ी गई। इनको जब एक एक आदेश को देख लेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे, तो उसके बाद लास्ट में देखेंगे किसमें कितनी बड़ी कितनी घटी। तो अगर वैसे देखेंगे तो 158 नहीं रही अब, पर मूल जो 1909 यानी 1 जनवरी 1909 को सीपीसी लागू हुई, उसमें 158 धाराएं थी। तो अगर आप पूरा इसका एक्ट उठाएंगे तो लास्ट में 158 दिख जाएंगी आपको धाराएं। लेकिन कुछ धाराएं निरसित हुई, कुछ धाराएं जोड़ी गई, तो उनसे अलग निकल के आएगा। तो उसके जो हम डिटेल में देखेंगे, सारे डिटेल में दिख जाएगा। ये उस पर आते हैं, प्रारंभिक 1 से लेकर 8 धाराएं इसमें हो गई। अब भाग 1 साधारण वादों के विषय में, सूट्स इन जनरल, इसमें धारा 9 से लेकर धारा 35 खा तक आ गई धाराएं। फिर आया भाग 2 निष्पादन एग्जीक्यूशन, सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक इसमें धाराएं आ गई। फिर आपके आया भाग 3 अनुषंगिक कार्यवाहियां, इस इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 78 तक इसमें है। फिर आया भाग 4 विशिष्ट मामलों में विवाद, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सेक्शन 79 से 88 तक इसमें आ गया। फिर आपका आया भाग 5 विशेष कार्यवाहियां, स्पेशल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 89 से सेक्शन 93 तक। फिर आया भाग 6 अनुपूरक कार्यवाहियां, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 94 से 95 तक आ गया।
फिर आया भाग 7 अपीले 96 से 112, फिर आया भाग 8 निर्देश पुनर्विलोकन पुनरीक्षण रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन सेक्शन 113 से सेक्शन 115 तक 3 धाराएं आ गई। फिर आया भाग 9 ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयोग के न्यायालय नहीं है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल कमिश्नर सेक्शन 116 से सेक्शन 120 आ गया। फिर आया भाग 10 नियम रूल्स 121 से 131 तक, और उसके बाद आया भाग 11 प्रकीर्णन मिसलेनियस 132 से 158 धाराएं खत्म। पहली अनुसूची में क्या, पहली अनुसूची में हमारा आया 51 आदेश जिसके अलावा नियम है, तो उन आदेशों का भी एक बार चार्ट बनाकर देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि कहीं सुझाव क्या है। सबका कहना यह आ रहा है कि हम सीपीसी का पहला भाग बनाया, इसलिए हम कोशिश किया पूरे में एक ही मैच में कवर कर दें। एक हफ्ते में दिक्कत आ जाती है, हफ्ते भर तक। तो एक यह भी सुझाव आया है कि जो हम डेली निर्णय लेके आते हैं, उस डेली निर्णय की जगह संडे के संडे पूरे हफ्ते भर के निर्णय लेके आ जाए कि इस हफ्ते में यह मेन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मेन निर्णय आए हैं, मेन जजमेंट्स आए हैं, उनका एक साथ विश्लेषण कर ले। और डेली सीपीसी या किसी न किसी पे हम लोग इसको चलाते रहे, सीपीसी या बीएनएस को, बीएनएस या बीएनएसएस को। तो इस पर भी हमें देखते हैं और लोगों के क्या सुझाव आते हैं। एक सुझाव आया है, हमने इस सुझाव को कंसीडर कर रहे हैं, और लोगों के भी सबके क्या सुझाव आते हैं, तो इस पर आप लोग भी अपने कमेंट्स कर लें कि जो डेली जजमेंट्स लेके आ रहे हैं, डेली जजमेंट्स लाते रहे, हफ्ते में एक ही दिन सीपीसी को लेके आ जाए, या जैसा विचार आ रहा है कि एक सुझाव आया उस पर अमल करें। तो इस पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आपसे भी निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस प्रयास को आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो इसको औरों को बताएं, शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। सबको नमस्कार। देखते हैं कल क्या विषय पे आते हैं, कल जजमेंट्स को लेके आते हैं आप लोग कमेंट, अभी कल तो जजमेंट ही लेके आएंगे, फिर आप लोग सुझाव दीजिएगा ताकि हम फिर देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप लोग के सुझाव के साथ ही हम लोग चेंजेस करेंगे। आप लोग सुझाव हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कल के एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।